दो साध्य है, आचार्य उपाध्याय साधु, तीन साधक है, और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, ये आराधना का क्रम है। आज तक संसार में जितने भी अरिहंत सिद्ध हुए हैं वे अपने कार्यकाल में आचार्य उपाध्याय साधु पद के माध्यम से शुभ अशुभ सारे कर्मों को क्षय करके आत्मा की सहज अवस्था को प्राप्त किया और शुद्ध अवस्था को प्राप्त करके जन्म मरण आदि व्याधि उपाधि हर्ष शोक सब प्रकार के विषय कषायों से निवृत्त होके जो आत्म स्वरूप में जीते हैं उन्हें अरिहंत और सिद्ध परमात्मा के रूप में आप हम सब नमस्कार करते हैं। और साधक उसे कहते हैं जो साधना करते हैं। साधना किसकी करते हैं? अरिहंत और सिद्ध बनने का पुरुषार्थ करते हैं, और पुरुषार्थ में सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और सम्यक तप। सम्यक शब्द अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ज्ञान तो अनंत काल से जीव में किसी न किसी प्रकार का रहता ही है। मनुष्य भाव में ज्ञान का विकास काफी होता है। कई प्रकार से मनुष्य ज्ञान शक्ति के माध्यम से अपने जीवन में कई प्रकार की व्यवस्थाओं को प्राप्त करता है। पर यहाँ शब्द है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान यानी सही ज्ञान। आज तक जीव ने ज्ञान तो प्राप्त किया, पदार्थ भी प्राप्त किए, कर्म संयोग से पुण्य पाप की पूंजी भी प्राप्त की, पर वह ज्ञान सम्यक नहीं। उस ज्ञान को मिथ्या कहते हैं। मिथ्या क्यों कहते हैं? कि वो ज्ञान हमारे मोह का निमित्त बनता है, राग द्वेष का निमित्त बनता है, हर्ष शोक का निमित्त बनता है, पद और पैसे की लालसा में प्राप्त करने पर अहम बढ़ता है और जन्म मरण के क्रम में अभिवृद्धि होती है। जन्म मरण के क्रम में अभिवृद्धि होती है और आदि व्याधि उपाधिमय जीवन जीते हुए अनंत काल से जीव संसार में 84 लाख योनि में बार बार जन्म मरण और बीच में जीवन। जन्म मरण के क्रम से कोई भी जीव मुक्त नहीं हो सकता जब तक सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप की आराधना नहीं करता है। वहाँ तक पुण्य पाप के झूले में जीव झूलता रहता है। और कब से झूल रहा है? अनंत काल हो गया। कब तक झूलेगा? जब तक सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप की आराधना नहीं करेगा। वहाँ तक जीव बार अपने कर्मों के अनुसार शरीर धारण करता है और शरीर में जीता है और शरीर में जीते हुए सुख दुख का अनुभव करता है और सुख दुख का अनुभव में उसकी रुचि रहती है। पाप और पुण्य, पुण्य अनुकूल और पाप प्रतिकूल। अनुकूल और प्रतिकूल दोनों में ही जीव के पाप का बंध चलता है। दोनों में ही पाप का बंध चलता है। क्यों? पुण्य के उदय में आसक्ति बढ़ती है, अहंकार बढ़ता है, चाहना बढ़ती है, अभिलाषा बढ़ती है, और चाहिए ऐसी परिग्रह रुचि रहती है। और जीव शरीर को मैं मानता है, इसलिए उसका जीवन का सारा कार्यक्षेत्र मिथ्या होता है। यहाँ पर इंद्रभूति गौतम स्वामी भगवान महावीर के प्रथम शिष्य राजगिरी नगरी में सैनिक महाराजा के सामने गौतम स्वामी ने अपनी देशना में मैना सुंदरी और श्रीपाल के जीवन चरित्र का उल्लेख किया। उस समय महाराजा ने प्रश्न किया कि मैना सुंदरी कौन और श्रीपाल कौन? श्रीपाल और मैना सुंदरी के जीवन के बारे में हमको पूरी जानकारी चाहिए। तब गौतम स्वामी ने कहा कि 11 लाख वर्ष पूर्व मुनीश्वर स्वामी के समय में उज्जैनी नगरी में प्रजापाल राजा के घर में 2 रानियां
एक रूप सुंदरी, एक सौभाग्य सुंदरी। सौभाग्य सुंदरी के माध्यम से जन्म लेने वाली बेटी का नाम सुर सुंदरी, और रूप सुंदरी के माध्यम से जिसका जन्म हुआ उसका नाम मैना सुंदरी। दोनों ही कन्याओं को योग्य बनाने के लिए, शिक्षित होने के लिए, जीवन जीने की सारी कलाएं सिखाने के लिए उस जमाने में भी पढ़ाई के लिए किसी योग्य अध्यापक को, योग्य गुरु को, योग्य पंडित को समर्पित कर देते थे कि इतने वर्ष तक आप इनको पढ़ा लिखा के होशियार करें। दोनों कुमारिकाएं अलग अलग पंडित के पास पढ़ रही है। दोनों पंडित योग्य है, दोनों को विशद ज्ञान है, दोनों को व्यवहार का भी ज्ञान है, जीवन जीने का भी ज्ञान है, पुण्य पाप की व्याख्या का भी ज्ञान है, और उनको दोनों को समझाने में, सिखाने में योग्य पंडित, योग्य शिक्षा देने में निपुण है। पर अंतर इतना है कि मैना सुंदरी को ज्ञान देने वाले अध्यापक, पंडित जो भी है, उनकी अध्यात्म दृष्टि है, उनको आत्मा की रुचि है। वो परमात्मा पद, आत्म पद के माध्यम से जीवन जीने की शिक्षा देते हैं। दोनों कुमारिकाएं अपने अपने जीवन काल में समय परिपक्व हुआ और विद्या पूरी आ गई। आने के बाद दोनों पंडित दोनों कुमारिकाओं को लेकर राज्यसभा में उपस्थित होते हैं, और राज्यसभा में उपस्थित होते हैं, अति प्रसन्नता से आए हैं, आनंद से आए हैं। अपनी अध्ययन की परीक्षा होगी, क्योंकि परीक्षा अध्यापक की होती है, अध्यापक ने शिक्षित किया है, इसलिए दोनों अध्यापक आनंदित होकर राजा के सामने दोनों कुमारिकाओं को उपस्थित किया और कहा, राजन आप इनकी परीक्षा लें, आप इनकी परीक्षा लें। परीक्षा लेने के लिए पूरी राजसभा है, राजसभा में हजारों व्यक्ति है, हजारों व्यक्तियों के बीच में दोनों कुमारिकाओं चांद सूरज की तरह खड़ी है, और राजा साहब ने प्रश्न किया। और प्रश्न क्या किया, जीव को पुण्य से क्या क्या प्राप्त होता है, जीव को पुण्य से क्या क्या प्राप्त होता है। और उस संदर्भ में सुर सुंदरी ने भी जवाब दिया और मैना सुंदरी ने भी जवाब दिया। दोनों ने जवाब दिया। दोनों के जवाब देने में अंतर कितना है, एक बाह्य जगत को लेकर व्याख्या कर रही है और एक अंतर जगत को लेकर व्याख्या कर रही है। बाह्य जगत को लेके रूप या सौभाग्य सुंदरी की बेटी रूप सुर सुंदरी कह रही है, हे पिताश्री, पुण्य से मनुष्य जन्म मिलता है, पुण्य से शारीरिक सुविधा मिलती है, शरीर स्वस्थ मिलता है, योग्य माता पिता मिलते हैं, सुख सुविधा साधन मिलते हैं, और सारे साधन अनुकूलता वाले मिलते हैं। पति भी योग्य मिलता है, परिवार भी योग्य मिलता है, घर भी योग्य मिलता है, शरीर भी स्वस्थ मिलता है, और सब कुछ अनुकूल 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 मिलता है। पुण्य कर्म के उदय से सब कुछ अनुकूल मिलता है। सौभाग्य सुंदरी की बेटी की आवाज, शब्द, व्यवस्था सबको आसानी से समझ में आते हैं, सबको आसानी से समझ में आते हैं। सुर सुंदरी ने जो बोला कि वर्तमान में मुझे जो मिला है, आप जैसे माता पिता, राज्य परिवार, सारी सुविधा, सारी अनुकूलता, जीवन में हर तरह की ऊंचाई और हर तरह की अच्छाई, ये जो मिली है मुझे पुण्य कर्म से मिली है। सबको प्रश्न का जवाब समझ में आता है, सब आनंदित होते हैं और सब हर्ष की ध्वनि में जयकारा करते हैं। और यही प्रश्न रूप सुंदरी की बेटी मैना सुंदरी के सामने भी आता है। मैना सुंदरी के जीवन में तत्व ज्ञान था। मैना सुंदरी के जीवन में 9 तत्व, 6 द्रव्य, 4 निक्षेप, 14 गुण स्थानक आदि सबका स्वाध्याय था, सबका ज्ञान था, सबका अध्ययन था। इसलिए उसने कहा, हे पिताश्री,
जीव को जो कुछ मिलता है, सुख दुख, अनुकूलता प्रतिकूलता, हर्ष शोक, जितना भी संसार मिलता है, जिस जीव को जो मिलता है सब उसके कर्मों के अनुसार मिलता है, कर्म के अनुसार मिलता है, कर्म के अनुसार मिलता है। इसमें मैना सुंदरी ने यथार्थ का उल्लेख किया, सच्चाई का उल्लेख किया, और सच्चाई का उल्लेख करने में कहीं न कहीं पिताश्री का महत्व, राजा का महत्व, राज्य परिवार की व्यवस्था का महत्व, जो पहली बेटी जिसका नाम सुरसुंदरी ने जो व्याख्या की, उस व्याख्या में राजा भी प्रसन्न है, प्रजा भी प्रसन्न है, सबको बात समझ में आ रही है। पर मैना सुंदरी ने सारा श्रेय सबसे पहले किसको दिया? अपने कर्म को दिया, कि कर्म के अनुसार व्यक्ति को सुख दुख मिलता है, और कर्म भाव के अनुसार बनते हैं, और भाव व्यवहार में जो भी साधन सुविधा उपलब्ध होती है उसके अनुसार जीव कर्म बंधन करता है, और कर्म बंधन का भुगतान जीव को करना पड़ता है। तो मुझे जो यहाँ जीवन मिला, राज्य परिवार में मिला, मैं राजा के रूप में आपकी बेटी बनी, मेरे को जो सुख सुविधा मिल रही है वो सब अपने आप में व्यवहार में ये कहा जाएगा कि मैं राजपुत्री हूँ, पर राजपुत्री होने का श्रेय मेरे कर्म को है, कि मेरे शुभ कर्मों ने, मेरे अच्छे कर्मों ने, मेरे पुण्य ने मुझे आपके घर में जन्म दिया, मुझे आपके घर में जन्म दिया, आपके घर में जन्म दिया। इसका श्रेय मैना सुंदरी कर्म को दे रही है। जैन दर्शन में कर्म सिद्धांत बहुत मुख्य है, बहुत सूक्ष्म है, बहुत व्यापक है, बहुत गहरा है, उसका अध्ययन करने वाले ही जानते हैं। 6 कर्म ग्रंथ में सारा विषय आता है। आज वर्तमान में जैन धर्म का ज्ञान प्राप्त करने में वर्तमान में रुचि लगभग नई जैसी है। 6 कर्म ग्रंथ के नाम भी याद होना मुश्किल है, 9 तत्व का नाम भी आता है, उनको आता है, षट द्रव्य, 9 तत्व, 4 निक्षेप, 14 गुण स्थानक आदि सारे मुख्य मुख्य पॉइंट उनकी जानकारी भी होती नहीं है। होती क्यों नहीं है? कि हमें अपनी बुद्धि का उपयोग सब तरफ करने में रुचि है। हम जैन हैं, हमारा धर्म जैन है, हमको जैन धर्म में कर्म सिद्धांत का ज्ञान प्राप्त करना है, और कर्म सिद्धांत का ज्ञान प्राप्त करने के लिए 35 बोल से जीव 4 9 तत्व, जीव 4 9 तत्व, और तीसरे का नाम क्या है? दंडक और संगणी, और 3 भाष्य, और 6 कर्म ग्रंथ, तत्वार सूत्र, इन सब का अध्ययन जो अपने जीवन में करता है, एक 3 वर्ष का समय यदि एक नियमित घंटे भी व्यक्ति देता है, अपनी बुद्धि का उपयोग, अपने समय का उपयोग, सिर्फ 1 घंटा 3 वर्ष तक नियमित व्यक्ति अध्ययन करता है, तो भी उसको खास मुख्य सब जानकारी हो सकती है। जैसे स्कूल में 6 घंटे अध्ययन करता है, 15 वर्ष 20 वर्ष तक करता है, वो संसार की विद्या है, वो कमाने की विद्या है, वो पद और पैसे की खुमारी है। पर यहाँ आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, कर्म का स्वरूप, पाप का स्वरूप, हिंसा आदि पापस्थान, 18 पापस्थान का ज्ञान, ये सब अध्ययन से ज्ञान होता है। और अध्ययन जो करते हैं उनको ज्ञान होता है। पर अध्ययन करने में व्यक्ति बाह्य जगत में व्यस्त रहता है। बाह्य जगत की सब प्रकार की विधाओं में, विद्या में खूब पारंगत होने का वर्तमान में बहुत बड़ा राज है। पर यहाँ मैना सुंदरी ने जो अध्ययन किया है, उस अध्ययन में जीव तत्व, अजीव तत्व, संसार में 2 ही मुख्य तत्व है, जीव तत्व और अजीव तत्व। जीव तत्व, अजीव तत्व के माध्यम से
हर जीव जीवन जीता है। कर्म बंधन में भाव आत्मा के होते हैं और कर्म बंधन में निमित्त शरीर बनता है। शरीर के बिना भी कर्म बंधन नहीं और आत्मा के बिना भी कर्म बंधन नहीं। आत्मा के बिना कर्म बंधन नहीं होता है और शरीर माध्यम बनता है। शरीर के बिना भी कर्म बंधन नहीं होता है। कर्म बंधन में निमित्त कौन बनता है? मनुष्य जीवन में 5 इंद्रियां, पांचों इंद्रियां, रसना वासना, और उसमें 5 इंद्रियों में आसक्ति, 5 इंद्रियों में मम बुद्धि, 5 इंद्रियों को रुचिकर लगे, उस तरह का जीवन जीना ये सामान्य व्यक्ति का लक्षण होता है। मनुष्य जीवन में व्यक्ति शरीर को मैं मानता है। शरीर की सुंदरता, शरीर की में शिक्षा, संपन्नता, आज व्यक्ति अधिकतर घर परिवार में विवाह शादी के प्रसंग में जब बात चालू होती है तो लगभग यही बात होती है, कुल कैसा है, परिवार कैसा है, खानदान कैसा है, पैसा कितना है, घर का मकान है कि नहीं, शिक्षा लड़के की कितनी है, लड़की की कितनी है, उम्र क्या है, सुंदरता क्या है, ये सारी बातें जानकारी में ली जाती है। और इनमें भी जो मुख्य मुख्य बात है वो जानकारी में ली जाती है। सुंदरता को लेके, शिक्षा को लेके, संपन्नता को लेके और पढ़ाई को लेके, इन सारी बातों को लेके व्यक्ति लड़के लड़की के संबंध करता है। संबंध करने से पहले ये सारी बातें उनके विचार विमर्श में आती है। पर धार्मिक क्षेत्र में अध्ययन कितना है, शायद ही लड़की को देखने जाने वाले और लड़के को पहचानने वाले ये प्रश्न शायद ही करते होंगे कि लड़की ने धार्मिक शिक्षा कितनी प्राप्त की है, लड़के ने धार्मिक संस्कार कितने हैं, देव दर्शन के संस्कार कितने हैं, षड द्रव्य नव तत्व का ज्ञान कितना है, कंदमूल के भोजन की व्यवस्था में क्या विचारधारा है। आज के वर्तमान समय में लगभग लड़के लड़की की सगाई संबंध करने से पहले जितने प्रश्न परस्पर किए जाते हैं उनमें ये प्रश्न लगभग कदाचित क्वचित किसी किसी के बीच में ये प्रश्न उपस्थित होता है। कभी कभी होता है, कहीं कहीं होता है, किसी किसी का होता है और किसी किसी का होता है उसे जानकारी होती है। तो ये प्रश्न उपस्थित होता है कि हमारी लड़की आलू प्याज लहसुन कंदमूल का उपयोग नहीं करती है, हमारा लड़का कंदमूल नहीं खाता है, मंदिर रोज जाता है, सामायिक करता है, देव दर्शन करता है, अष्टमी चौदस को होटल में नहीं जाता है, अष्टमी चौदस में वो होटल नहीं जाएंगे। ऐसे कोई भी अपने लड़के लड़की का सगाई संबंध करते समय ऐसे प्रश्न वर्तमान में उपस्थित करने वाले लगभग कितने हैं। धार्मिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक जीवन में होता है। कर्म का स्वरूप जब व्यक्ति समझता है तो जीवन जीने की शैली में भी उसका विचार, उसका विवेक, उसकी समझ दोषारोपण दूसरों पे कम करता है और ज्यादा पे ज्यादा दोषारोपण अपने कर्म पे करता है। जैसे एक बहन है, उसके बच्चा है और बच्चा शरीर है, न सुनता है, न बोलता है, न चलता है, न फिरता है, और ऐसे बच्चे का जन्म हुआ और जन्म के बाद 20 वर्ष की आयु आ गई और माता बराबर सार संभाल कर रही है, देख रेख कर रही है, उसको खाना पीना सोना सारी जवाबदारी निभा रही है। पर समझ के साथ जब मैंने प्रश्न किया कि ऐसे बच्चे का योग आपके जीवन में आया, एक लड़का है वो भी ऐसा, बोले महाराज अपने अपने कर्म है, किसी भाव में इस तरह के कर्म बंधन किए होंगे, इसलिए ऐसे जीव का योग संयोग बना और मेरा जीव भी इस जीव के कर्म बंधन में करूँ कराऊ ने अनुमोद किसी रूप में निमित्त बना होगा।
निमित्त बना होगा। इसलिए कुदरत ने इस तरह का परस्पर संयोग की व्यवस्था जमाई है, संयोग की व्यवस्था जमाई है। वो व्यक्ति, वो बहन, वो भाई क्या बोलते हैं, इस बच्चे का जो संयोग बना और इसकी जवाबदारी हमने ली, ये हमारे पूर्व संस्कारों का फल है। ये पूर्व में जो हमने पाप किया होगा, किसी को दुख दिया होगा, किसी को तकलीफ दी होगी, किसी के साथ कुछ अन्याय अनित्य की होगी, तो हमको ये निमित्त बना है। इसलिए हम इस भाव में इस जीव के साथ जितने अच्छे से संयोग संबंध निभाएंगे तो हमारा ये संस्कार यहीं खत्म हो जाए, फिर आगे न मिले। आत्मा में कर्म शब्द आता है तो व्यक्ति व्यक्ति पे दोषारोपण कम करता है और कर्म शब्द का उपयोग नहीं करता है। वहाँ व्यक्ति व्यक्ति को ज़्यादा में ज़्यादा दोष देता है और दोषारोपण में एक दूसरे के प्रति राग द्वेष की भावना ज़्यादा बनती है। मैना सुंदरी का जवाब जैसे ही राजा को सुनने को मिला, उसके बाद मैं राजा हूँ, प्रजापति हूँ, मैं लाखों की जिंदगी का रक्षक हूँ, लाखों की जिंदगी का व्यवस्थापक हूँ। मैना सुंदरी ने जो जवाब दिया, उस जवाब की शुरुआत कहाँ से हो रही है? शुरुआत हो रही है कि हे पिताश्री, मुझे यहाँ आपके घर में जीवन मिला, राजा की मैं बेटी बनी, रूप सुंदरी की मैं बेटी बनी, इसका बेटी बेटा बनने का योग बना। पर ये योग मिलाया किसने? इस योग में निमित्त कौन बना? मेरे शुभ कर्म निमित्त बने, मेरे अच्छे कर्म निमित्त बने, मैंने कोई अच्छे कर्म किए होंगे, इसलिए मुझे यहाँ सारी अनुकूलता मिली है, जरूरत से ज़्यादा अनुकूलता मिली है। पिता भी इतने योग्य मिले, हजारों की जिंदगी में जिनका सहयोग है। माँ भी मुझे धार्मिक मिली और ऐसा आराम सुख सुविधा का तो बोलबाला है। राज्य परिवार में कमी किस बात की? करोड़पति के घर में भी जीव को सब कुछ सुविधा मिलती है, तो राज्य परिवार में तो सुविधा मिले, इसमें बड़ी बात ही क्या? यहाँ प्रजापाल राजा को मानसिक तकलीफ हुई। मानसिक तकलीफ किस बात की हुई? उनकी विशेषता को कि तुम्हारा मेरे घर में जन्म हुआ, राजा के घर में जन्म हुआ, मेरी तुम बेटी बनी, मैं पिता बना, यानी सारा श्रेय राजा स्वयं लेना चाहते हैं। पर बेटी ने श्रेय राजा को नहीं देके राजा से पहले कर्म को दिया। व्यक्ति की बढ़ाई जब होती है तो अहम संतुष्ट होता है। व्यक्ति की जब कोई कमजोरी सामने आती है तब व्यक्ति के मन में, विचारों में उदासी आ जाती है। सामान्य जीवन में आप हम सब अनुभव करते हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, चार कषाय में कोई न कोई कषाय हमारे जीवन में हर समय उपस्थित रहता है। खास करके मैना सुंदरी के माध्यम से हमको कर्म सिद्धांत को समझना है। कोई न कोई हमारे जीवन में जो भी शुभ अशुभ कर्म जीवन में मिलता है, उसका मुख्य कारण उसका कर्म होता है और कर्म को जीव स्वीकार करता है तो दूसरों पे दोषारोपण कम होता है, दूसरों को दोष देने में भाव नहीं बनता। पर जब व्यक्ति को प्रशंसा मिलती है, प्रसिद्धि मिलती है, पैसा मिलता है, कार्यों का मूल्यांकन में उसकी वाहवाही होती है, उसको श्रेय मिलता है, उसको धन्यवाद मिलता है, तब व्यक्ति का मन राजी होता है। व्यक्ति का मन राजी क्यों होता है? उसको श्रेय मिल रहा है सुंदरता का, शिक्षा का, संपन्नता का, परीक्षा में ऊंचे नंबर का, परिवार में अधिक महत्वपूर्ण शारीरिक व्यवस्था का। जब व्यक्ति को श्रेय मिलता है तो उसका मान कषाय यानी अपनी जिंदगी का महत्व समझ में आता है और महत्वपूर्ण जिंदगी लगती है तो व्यक्ति का मन राजी होता है। दो व्यक्तियों के बीच में जब एक को अधिक महत्व मिलता है और दूसरे को कम महत्व मिलता है, आए दिन घर परिवार में, समाज में कहीं भी देख लो, व्यक्ति क्लेश में चला जाता है।
व्यक्ति अशांति में चला जाता है, व्यक्ति का मन उदास हो जाता है। और श्रेय मिलता है तो कमल की तरह मन खिल जाता है और उसकी कमी बताते हैं या कमी महसूस होती है और दो में तुलना होती है, और तुलना में जब आपका नंबर कमजोरी में आता है उस समय व्यक्ति मानसिक रूप से क्षुभित होता है। सामान्य बात है। दो व्यक्ति एक साथ खड़े हैं, मान लो कविता ही बोल रहे हैं, और कविता बोलने में भी कवि सम्मेलन है, और कवि सम्मेलन में कविता बोलने वाले 2-3 व्यक्ति खड़े हैं, और 2-3 व्यक्ति में एक व्यक्ति की कविता पे ताली जोरदार बज रही है, बार बार बज रही है, जोर से ताली बज रही है। उस समय कविता बोलने वाले का मन आनंदित हो जाएगा, कमल की तरह खिल जाएगा। श्रेय मिल गया, मेरी कविता सबको पसंद आ गई। श्रेय मिल गया यानी मेरा मान कषाय, मेरा नाम, मेरी आकृति की प्रशंसा होगी। प्रशंसा में मन की प्रसन्नता मान कषाय का बंध है। लगभग सांसारिक कार्यों में आए दिन ऐसा होता है। परीक्षा में भी 2 बहनें यदि साथ बैठी है और किसी का नंबर कम किसी का ज्यादा, वहाँ भी अनुभव होता है। रंग में रूप में भी अनुभव होता है, संपन्नता में भी अनुभव होता है, शिक्षा में भी अनुभव होता है, कामकाज में भी अनुभव होता है। यदि कोई सास कहती है कि ये बहू हर कार्य बहुत अच्छे से करती है, इसका हाथ सदा हुआ है, ये भोजन भी बनाती है तो बहुत स्वादिष्ट बनता है, सामान्य बात है। पर सामान्य बात भी यदि 2 के बीच में होती है और एक को श्रेय दिया जाता है तो दूसरे को सम्यक ज्ञान नहीं है, कर्म सिद्धांत का ज्ञान नहीं है, अपने कर्मों का श्रेय स्वयं स्वीकार नहीं करता है, तो व्यक्ति सामान्य बातों में क्या करता है, मान कषाय उसको धर दबोचता है। मान कषाय से व्यक्ति सुखी भी होता है और मान कषाय से व्यक्ति दुखी भी होता है। मान कषाय, हम मान सम्मान को अपने जीवन की उपलब्धि मानते हैं, सम्मान को, सुविधा को, रंग रूप को, संपत्ति को अपन जीवन की उपलब्धि मानते हैं। पर उपलब्धि पचाना आना चाहिए, उपलब्धि का सदुपयोग करना आना चाहिए, उपलब्धि के आधार पर अहम नहीं होना चाहिए। उपलब्धि पुण्य कर्म का उदय है, इसका मुझे सही उपयोग करना है, ऐसा विचार आना चाहिए। पर दूसरे को लेके, अपनी ऊंचाई को लेके जब अपने भाव में अभिमान आता है, वो मान कषाय है। और मान कषाय मनुष्य जीवन में सबसे ज्यादा होता है। मान कषाय मनुष्य जीवन में सबसे ज्यादा होता है। रंग का भी, रूप का भी, विद्या का भी, अध्ययन का भी, घर गृहस्थी में, कामकाज की क्वालिटी में भी, व्यवहार में भी, हर बात में तुलना लगभग हर घर में होती है। और तुलना में व्यक्ति पाप पुण्य का बंध करता है। पुण्य को पचाना और पाप को पचाना, ये दोनों योग्यता किसमें होती है? जिसका सम्यक ज्ञान होता है। जिसका सम्यक ज्ञान होता है, सही ज्ञान होता है, आत्मा का ज्ञान होता है, मेरे ही कर्म का उदय है और मेरे कर्म के उदय का फल है। और ये पुण्य कर्म की फिल्म भी कुछ समय से है और कुछ समय के लिए है। इसमें इतराना क्या, इसमें अपनी ऊंचाई क्या मानना, इसमें ज्यादा अच्छाई क्या मानना। पर लगभग संसार में, मनुष्य भाव में बाह्य जगत की ऊंचाई का असर लगभग हर आत्मा पे होता है। स्वाद का भी होता है, शब्द का भी होता है, रंग का भी होता है, रूप का भी होता है, गंध का भी होता है। पांचों इंद्रियों से संबंधित पांचों इंद्रियों से संबंधित हमारे विचारों का क्रम चलता रहता है और जीव कर्म बंधन करता रहता है। रूप का बंध आंख से, रंग का बंध आंख से, स्वाद का बंध जिह्वा से, सुगंध दुर्गंध का बंध नासिका से,
और शब्द में अनुकूल प्रतिकूल शब्द सुनने में जो भाव जगत बदलता है उसका संबंध किससे है? कान से। गुरुवर्य विचक्षण श्री जी महाराज का आत्मज्ञान इतना परिपक्व था, इतना परिपक्व था, वो अपमान और सम्मान के शब्दों को, अपमान और शब्दों को बार बार बोलते थे। हमारे अपमान के शब्द और सम्मान के शब्द कान तक रहे, कान तक रहे, वहां तक अपराध नहीं है। यदि ये शब्द हमारे भीतर में जाते हैं तो कषाय पैदा करते हैं, और कषाय क्या पैदा करते हैं? लगभग क्रोध की उत्पत्ति होती है। मान कषाय को संतुष्टि मिलती है तब भी हर्ष का, और विपरीत मिलता है तो शोक का। शब्द कान तक रहने चाहिए, भीतर में नहीं जाने चाहिए। आत्मा में कषाय का बंध, कषाय का बंध निरंतर चलता है। और ज्ञानी का ज्ञान, जब तक आत्मा का ज्ञान हो जाता है उसको पुण्य भी पचाना आता है, पाप भी पचाना आता है, प्रशंसा भी पचाता है, निंदा भी पचाता है। कलह का शब्द भी कोई कहे तो भी उस पर असर नहीं होता। ऐसे भी 2, 4, 5, 7 जीव मैंने अपने जीवन में देखे हैं कि जिनको कुछ भी बोल दो, कैसा भी बोल दो, गलत आरोप दे दो, गलती के बिना गलती का उल्लेख कर दो, गलती में उनको विशेष बता दो, तब भी उनका मन सामान्य रहता है। और मैंने प्रश्न किया, आपका मन सामान्य कैसे है? बोले मुझे मालूम है मैंने ये गलती करी नहीं है, मैंने ये गलती करी नहीं है, इस गलती का बंध मेरी आत्मा में होगा नहीं। ये जो बोला जा रहा है इसमें आरोप है, अनुमान है, और अनुमान में मेरा पाप का उदय है, और पाप का उदय है इसलिए बिना गलती के भी गलती का उल्लेख मेरे साथ हो रहा है। मुझे अपमान को भी पचाना है और सम्मान को भी पचाना है। अपमान को पचाना और सम्मान को पचाना दोनों आना मुश्किल है, दोनों आना मुश्किल है। मुश्किल कब तक है? जब तक बाह्य आत्मा है, जब तक शरीर मैं हूं ऐसी मान्यता है, शरीर मैं हूं ऐसी मान्यता है, वहां तक व्यक्ति को राग द्वेष प्रतिपल प्रतिक्षण, खाने में, पीने में, बोलने में, बैठने में, आने में, जाने में, हर क्रिया में मान कषाय व्यक्ति को प्रतिपल प्रतिक्षण सुखी दुखी करता है। यदि मैं कह दूं कि माँ साहब बहुत उदार है, बहुत क्षमाशील है, बहुत तपस्वी है, वो अच्छाई को पचाना जानते होंगे तो कान से सुन लेंगे और विचार यही करेंगे मेरे जीवन में क्या अच्छाई है। महापुरुष तो बहुत ऊंचे ऊंचे हो गए, कई जीव बहुत ऊंचाई पे हो गए, बहुत अच्छाई पे हो गए। हमारे तीर्थंकर, हमारे गणधर, हमारे महापुरुष अपने जीवन में इतने ऊंचे अच्छे काम कर गए, हमारे जीवन में है ही क्या? हम तो सामान्य जीव हैं। अपने आप को सामान्य मान के वो मान कषाय को क्या कर देंगे? गौण कर देगा, और अन्यथा मन में आनंदित हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। आज मेरी प्रशंसा हुई, आज मेरे बारे में बोला गया, आज मेरे व्याख्या मेरी, विचार मेरे, शब्द मेरे सबको समझ आए, सबको अच्छे लगे, सबको अच्छे लगे। ये चित्त की जो प्रसन्नता है वो मान कषाय है। यहाँ मैणा सुंदरी कर्म सिद्धांत का जिसको सूक्ष्म ज्ञान है, पूरी तरह से ज्ञान है, उसने पिताजी के सामने सच्चाई से अपनी विद्या का परिचय देना चालू किया कि पिताश्री आपके घर में मेरा जन्म हुआ, ये जन्म आपके घर में हुआ, इसका श्रेय मेरे अतीत के कर्मों को है। मैंने अच्छे कर्म किए होंगे, किसी की भलाई की होगी, किसी को दान दिया होगा, किसी को सुख सुविधा देने में निमित्त बना होगा, मेरा जीवन ऊंचा अच्छा रहा होगा। इसलिए शुभ कर्म के उदय से, शुभ कर्म के उदय से मेरे को आपके घर में जन्म मिला। श्रेय किसको दिया? कर्म को। और सुर सुंदरी ने श्रेय किसको दिया? पिताजी को। आपकी वजह से मुझे सब कुछ मिला है, आपकी कृपा से मुझे सब कुछ मिल रहा है। और मैणा सुंदरी कह रही है
मुझे जो भी मिला उसमें मूल कारण कर्म है, और कर्म की वजह से मुझे आपके घर में जन्म मिला है। आज अपन अपनी आंखों से देखते हैं, कितने बच्चे आंख से नहीं देखते हैं, कितने युवक आंख से नहीं देखते हैं। मैंने 70-80 वर्ष की उम्र में एक व्यक्ति को देखा, धीरे 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 चल के आ रहे थे, अपने आप आ रहे थे, उनका हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं था। फिर अनुमान लगा, मैंने कहा क्या बात है? महाराज मुझे आंख से दिखता नहीं है। आंख से दिखता नहीं है। आंख से किसको नहीं दिखता है? जो कई भावों में कई बार अपनी आंख का अति दुरुपयोग किया होगा। अति दुरुपयोग, जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था कि एक व्यक्ति पैसे का पुजारी, पैसे का दास, पैसे का ही मूल्यांकन, पैसे के आधार पर अपनी जिंदगी की सुरक्षा व्यवस्था में जिसका दिल दिमाग लगा है, वो रात्रि में सोते समय अपने बिस्तर के नीचे एक कटोरी में लाल मिर्च, जो सब्जी में काम आती है, उस लाल मिर्च को कटोरी में रख के सोता है। लाल मिर्च कटोरी में रख के सोता है। बात ही बात में प्रश्न उठ गया। मैंने कहा कि आप अपने जीवन में धर्म ध्यान क्या करते हैं? रात्रि में जाप करते हैं, सामायिक तो क्या करोगे, पर नींद खुलती है तो क्या करते हो? महाराज मैं जीवन में और कुछ नहीं करता, धन की रक्षा, मेरे जीवन की रक्षा के लिए मैं सुरक्षा करता हूँ, और सुरक्षा में सावचेत रहता हूँ, और सावचेत में कई प्रकार के साधनों का उपयोग करता हूँ। मैंने कहा क्या उपयोग करते हो? बोले मैं 5 वर्ष से एक कटोरी में लाल मिर्च अपने पलंग के नीचे रख के सोता हूँ। अरे क्यों सोते हो? कि कभी भी कोई चोर आएगा तो मेरे धन की चोरी न कर सके, इसके लिए आते के साथ, उसको देखते के साथ मैं उसकी आंख में लाल मिर्च डालूंगा। देखो, धन की रक्षा के लिए किसी की आंख खत्म करने का भाव, ये अति लोभ में दूसरे के अति नुकसान की संभावना, अति नुकसान की संभावना। और कैसी संभावना? मैंने कहा 5 वर्ष हो गए आपको, ये बताओ चोर कितनी बार आया? बोले एक बार भी नहीं आया। 5 वर्ष में चोर एक बार भी नहीं आया, पर 5 वर्ष से रोज अपनी खटिया के नीचे लाल मिर्च की कटोरी लेके सोते हैं। तो भावों में रोज ही क्या भाव है? कोई आएगा तो मैं ऐसा करूंगा, कोई आएगा चोर तो मैं ऐसा करूंगा। तो 5 वर्ष से आए दिन उनके भावों में किसी की आंख खत्म करने का, लाल मिर्च डाल के आंख को तकलीफ देने का भाव बन रहा है, 5 वर्ष से बन रहा है। और भाव का भुगतान जब कभी भी जीव को करना पड़ेगा, वो आंख के बिना उसको जीवन मिलेगा। आंख का अति में दुरुपयोग जिस तरह भी जीव करता है, उसको कालांतर में कुदरत, कर्म, जो भी बोलो, भगवान बोलो, कर्म बोलो, उसको आंख से वंचित करता है। कई व्यक्ति एक दूसरे को बोलते हैं तेरा हाथ तोड़ दूं, तेरा पांव तोड़ दूं, तेरी पसली एक कर दूं। अति क्रोध में कभी कभी कई व्यक्ति ऐसे शब्द भी बोलते हैं। मैंने पदयात्रा में चलते चलते एक रोज देखा, कोई और नहीं पिता है, पर अति क्रोध में कमरे के बाहर, सड़क पे उनका मकान है, और कमरे के बाहर बच्चे को एक हाथ से पकड़ रखा है और दूसरे हाथ से डंडे मारते जा रहे हैं। अब ये क्रोध का परिणाम है। क्रोध क्यों आया? मैंने कहा तूने नहीं सुना, मैंने कहा तूने नहीं सुना, मेरी बात मानी नहीं, मैंने कहा पढ़ने बैठ और तू खेलने चला गया। ये मैं भाव, ये मान कषाय व्यक्ति को सामान्य निमित्तों में भी, मैंने कहा आप ये काम कर लो, घर परिवार में भी, चौके में भी, कहीं भी, और कोई अपनी बात नहीं सुनता है, अपनी बात नहीं मानता है, तो अपने मन में सामान्य रूप में उसके प्रति नाराजगी आ जाती है। बोले या नहीं बोले,
अरे मैंने इतना सा काम बताया कि आज नाश्ता आप बना लो, उन्होंने नहीं बनाया। मैंने कहा आज सब्जी आप सुधार लो, मैं किसी काम में हूँ, उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। छोटी छोटी बातों में व्यक्ति मान कषाय का बंद करता है और मान कषाय का बंद कालांतर में उसके अपमान की जिंदगी जीने का मौका देता है। पशु गति में अपमान और अभाव, मैं रोज बोलती हूँ, अपमान और अभाव। पशु गति में जीव को अपमान कितना, अभाव कितना, और वहां रह के जीव वो सब सहन करता है। सहन क्यों करता है? उसके कर्मों का भुगतान है। कर्मों का भुगतान क्यों है? उसने अच्छे समय में जीवन में कई प्रकार की गलतियां की है, और कई प्रकार की जो गलती करता है उस गलती का संबंध किसी भी शरीर के माध्यम से जीव को स्वीकार करना पड़ता है, और वो जीव स्वीकार करता ही है, करना ही पड़ता है। रोके या राजी होके, समता में या अशांति में, अपने पाप का भुगतान कई जीव बहुत समता से करते हैं। पाप का भुगतान कई जीव बहुत समता से करते हैं। लकवे के रोगी हैं, लकवे के रोगी हैं, बिस्तर पे पड़े हैं और सार संभाल होती है, पर जितनी होनी चाहिए उतनी होनी चाहिए, जितनी जिस तरह होनी चाहिए, जिस समय जो चीज़ देनी चाहिए, जिस समय उनको जो चाहिए नहीं मिलता है। मैंने ऐसे माँ साहब को भी देखा, महाराज साहब जितना मिलता है उतना बहुत है, जितना मिलता है उतना बहुत है। 2 टाइम रोटी मिल जाती है, दूध चाय मिल जाता है, पानी मिल जाता है, देर से क्या मेर से। चाहिए जब नहीं मिलता, थोड़ी देर के बाद मिलता है, चाहिए उससे पहले मिल जाता है। जो भी मिल जाता है, जितना मिल जाता है उतना भी महाराज पाप का उदय है, असता का उदय है। बीमार होने का कर्म अपना ही है, किसी और का नहीं है। तो अब किसी पे नाराज होके, किसी को दोष देके, किसी की गलती बता के, किसी को उपलम देके, किसी पे नाराज होके नए कर्म बंधन करने से क्या होगा? फिर नए कर्म बंधेंगे। कई व्यक्ति प्रतिकूलता को भी बहुत सहजता से लेते हैं, प्रतिकूलता को भी बहुत सामान्य लेते हैं। ऐसा मन जिनका सम्यक ज्ञान, स्वाध्याय करते हैं या सत्संग करते हैं या परमात्मा की भक्ति करते हैं, परम पिता वीतराग, राग द्वेष रहित। और कैसे राग द्वेष रहित? कोई कितनी भी भक्ति करे और कोई कितनी भी कम भक्ति करे, कम भक्ति करे कि भक्ति करे, भगवान बनने लायक, आत्मा की योग्यता परम पद पाने लायक बन जाती है। तब दोनों में जीव को पूरी तरह संभाव आता है। आप हम सब पाटनाथ भगवान का बार बार नाम लेते हैं, पाटनाथ भगवान का चित्र देखते हैं और चित्र में विचित्रता दिखाई देती है। एक तरफ धर्मेंद्र और पद्मावती दोनों भक्ति की अभिव्यक्ति में पाटनाथ बनने से पहले साधक जीवन की उत्कृष्टता में उनको वो अपने सिर पे उठाते हैं। और मेघमाली कई भावों का 10 भाव से चल रहा था, भाई का भाई के साथ संबंध। वो मेघमाली पाटनाथ के जीवन के प्रति विचार विपरीत रखता है, और मेघमाली होने से, देवगति होने से उसकी शक्ति है कि अभिव्यक्ति वो जैसी चाहे कर सकता है। वो क्या कर रहा है? वर्षा, और कैसी वर्षा? नासिका तक पानी आ रहा है। वो प्रतिकूल उपसर्ग दे रहा है और ये अनुकूल भक्ति कर रहे हैं। पर दोनों के प्रति पाटनाथ का भगवान बनने लायक स्तर गया। दोनों के प्रति संभाव, भक्त के प्रति भी संभाव और द्वेष का व्यवहार करने वाले के प्रति भी संभाव साधक जीवन में पूरा आता है। तभी परमात्मा बनते हैं। अपन सब सामान्य निमित्तों में राजी नाराज होने का खेल अपना जिंदगी भर चलता है। राजी नाराज होने का खेल आए दिन चलता है। खाने में, पीने में, बोलने में, बैठने में, आने में, जाने में, सुख में, सुविधा में, पुण्य और पाप की फिल्म में राजी नाराज। सम्यक ज्ञान जब जीवन में आएगा, सम्यक दर्शन जीवन में आएगा, उस समय पुण्य को पचाना और पाप को पचाना, अनुकूलता को पचाना और प्रतिकूलता को पचाना
सारे कर्म के संबंध को संभाव से सहन करने की योग्यता आएगी। यहाँ मैना सुंदरी का जीवन जो चालू हुआ है, मैना सुंदरी पूरे जीवन काल में पुण्य को पचाएगी, कर्म सिद्धांत को समर्पित रहेगी और जो भी परिस्थिति आएगी, जैसी परिस्थिति आएगी, उसमें किसी को दोषारोपण करने का उसका भाव बनेगा ही नहीं। अब कैसे पिता नाराज होते हैं और मैना सुंदरी के साथ कैसा व्यवहार होता है, अग्रिम संबंध वर्तमान योग। श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, आपा मरि परि प्रभु कर्यो अहो अहो बेकार, जे स्वरूप समझा बिना पायो दुख अनंत, समझायो ते पद नमो। श्री सद्गुरु भगवन परम पुरुष प्रभु सद्गुरु, परम ज्ञान सुखधाम, देह ने आप्यो भान लीस, देह ने सदा प्रणाम, देह छता जिरनी दशा, वरते देहातीत, ते ज्ञानी ना चरण मा, हो वंदने अग्नि। आंबिल तप करने वाले आज जिनका